Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Muhammad Faisal Adnan and I am your tutor of English. Dear students, we are reading our unit number 8, Overpopulation a Dilemma. अजीज़ तलबा, लास्ट लेक्चर में हमने अपने पैराग्राफ नंबर 4 और 5 की रीडिंग की थी और उसकी ट्रांसलेशन को समझने की कोशिश की थी. आज के इस लेक्चर में हम अपने 6th पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे और उसकी ट्रांसलेशन को समझने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले हम अपने पैराग्राफ नंबर 6 की रीडिंग करते हैं. It is a common observation that overpopulation prevails more in underdeveloped nations as compared to the developed nations. It is because of lack of proper education and preventive measures of reproduction. Families have more kids to feed but are unable to meet their expenses. What other consequences do we face due to overpopulation? Danish was now even more curious. The major effect of overpopulation is the consumption and unrestrained distribution of natural resources. We have a limited capacity to generate raw materials and that is why we are facing natural resources deficit. ये थी हमारे पैराग्राफ नंबर 6 की रीडिंग. अब हम इसके डिफिकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स को पढ़ते हैं. कॉमन, आम. प्रिवेल्स, गालिब आना या छा जाना. अंडर डेवलप्ड, पसमानदा या गैर तरक्की याफ्ता. लैक ऑफ, कमी. प्रिवेंटिव, एहतियाती. मेजर्स, तदाबीर. कंसिक्वेंसेस, नताइज. क्यूरियस, मुतजस्सिस होना, किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए दिल में ख्वाहिश पैदा होना. कंजम्पशन, खपत यानी उसका इस्तेमाल. अनरेस्ट्रेन्ड, बेकायदा यानी ऐसी चीज़ जिस पर कंट्रोल ना हो. डिस्ट्रीब्यूशन, तकसीम. लिमिटेड, महदूद, बहुत थोड़े. कैपेसिटी, सकत या किसी चीज़ की बाउंड्री या लिमिट. जनरेट, पैदा करना. डेफिसिट, कमी या किल्लत. ये थे हमारे पैराग्राफ नंबर 6 के डिफिकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स. अब हम अपनी ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं. ट्रांसलेशन को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है. सबसे पहले हम इसके शॉर्ट पीसेस या फ्रेजेस में ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे. उसके बाद इसकी कंप्लीट लाइन की ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे. तो अपना लेसन स्टार्ट करते हैं. इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट, ये एक आम मुशाहिदा है कि ओवर पॉपुलेशन प्रिवेल्स मोर इन अंडर डेवलप्ड नेशंस. कसरत आबादी पसमानदा यानी गैर तरक्की याफ्ता या ज़ेर तरक्की अक़वाम में ज़्यादा पाई जाती है. एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड नेशंस, तरक्की याफ्ता अक़वाम के मुकाबले में. मुकम्मल लाइन का तर्जुमा. इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट ओवर पॉपुलेशन प्रिवेल्स मोर इन अंडर डेवलप्ड नेशंस एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड नेशंस. ये एक आम मुशाहिदा है कि कसरत आबादी तरक्की याफ्ता अक़वाम के मुकाबले में पसमानदा यानी ज़ेर तरक्की या गैर तरक्की याफ्ता अक़वाम में ज़्यादा पाई जाती है. इट इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, ये मुनासिब तालीम की कमी की वजह से है. एंड प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ रिप्रोडक्शन, और अफजाइश नस्ल की एहतियाती तदाबीर की कमी की वजह से. मुकम्मल लाइन का तर्जुमा. इट इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन एंड प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ये मुनासिब तालीम और अफजाइश नस्ल की एहतियाती तदाबीर की कमी की वजह से है. इस लाइन का मतलब ये है कि लोग ना तो मुनासिब तरीके से तालीम याफ्ता हैं और ना ही वो अफजाइश नस्ल की एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करते हैं. फैमिलीज हैव मोर किड्स टू फीड, ख़ानदानों के पास खाना खिलाने के लिए ज़्यादा बच्चे हैं. बट आर अनएबल टू मीट देयर एक्सपेंसेस, लेकिन वो अपने अखराजात पूरा करने के काबिल नहीं है. मुकम्मल लाइन का तर्जुमा. फैमिलीज हैव मोर किड्स टू फीड बट आर अनएबल टू मीट देयर एक्सपेंसेस, ख़ानदानों के पास खाना खिलाने के लिए ज़्यादा बच्चे हैं लेकिन वो अपने अखराजात पूरे करने के काबिल नहीं हैं. व्हाट अदर कॉन्सिक्वेंसेस डू वी फेस, हम कौन से नताइज का सामना करते हैं. ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, कसरत आबादी की वजह से. दानिश वॉज नाउ इवन मोर क्यूरियस, दानिश अब ज़्यादा मुतजस्सिस था यानी उसके दिल में इन चीज़ों को जानने की ख्वाहिश पैदा हो गई. मुकम्मल लाइन का तर्जुमा. What other consequences do we face due to overpopulation? दानिश was now even more curious. कसरत आबादी की वजह से हम और कौन से नताइज का सामना करते हैं. दानिश अब ज़्यादा मुतजस्सिस था. The major effect of overpopulation, कसरत आबादी का बड़ा असर.
is the consumption and unrestrained distribution of natural resources. قدرتی ذرائع کی بے قاعدہ تقسیم اور کھپت ہے. مکمل لائن کا ترجمہ: The major effect of overpopulation is the consumption and unrestrained distribution of natural resources. کثرت آبادی کا بڑا اثر قدرتی ذرائع کی بے قاعدہ تقسیم اور کھپت ہے. عزیز طلبہ، قدرتی ذرائع سے مراد زمین، فوسل فیول یا زمین سے حاصل ہونے والی چیزیں ہیں. جب آبادی زیادہ ہوگی، لوگ زیادہ ہوں گے، تو پیداواری جگہوں پر جہاں پر کبھی کھیت ہوا کرتے تھے وہاں پر زمینوں کو بڑی بڑی بلڈنگوں اور گھروں میں تبدیل کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے زرخیز زمین میں کمی ہوگی اور قدرتی ذرائع سے حاصل ہونے والی چیزیں کم ہوتی جائیں گی اور یہ تقسیم بے قاعدہ ہوگی. We have a limited capacity. ہمارے پاس ایک محدود سکت ہے to generate raw materials، خام مال پیدا کرنے کی. And that is why، اور اسی وجہ سے we are facing a natural resources deficit، ہمیں قدرتی ذرائع کی کمی کا سامنا ہے. مکمل لائن کا ترجمہ: We have a limited capacity to generate raw materials and that is why we are facing a natural resources deficit. ہمارے پاس خام مال پیدا کرنے کی ایک محدود سکت ہے، یعنی ہم محدود پیمانوں پر خام مال پیدا کر سکتے ہیں، را میٹیریل پیدا کر سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمیں قدرتی ذرائع کی کمی کا سامنا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، خام مال کا مطلب ہے وہ چیزیں جو ہم بنیادی طور پر حاصل کرتے ہیں. مثال کے طور پر آٹا حاصل کرنے کے لیے ہم جو گندم اگاتے ہیں تو گندم ہمارے پاس را میٹیریل ہے. اسی طریقے سے چینی یا شوگر حاصل کرنے کے لیے ہم گنا اگاتے ہیں تو گنا ہمارے پاس را میٹیریل یا خام مال ہے. یہ تھی ہمارے پیراگراف نمبر 6 کی ٹرانسلیشن. امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.